5 जून को रेडियो जनखबर के 79वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। उड़ीसा में 3 ट्रेनें आपस में टकराईं, 275 से ज़्यादा लोगों की मौत। यूपी में 5 साल से जूनियर इंजीनियर कर रहे नौकरी का इंतजार, धरने के 6 महीने हुए पूरे। पहलवानों के समर्थन में हुई खाप पंचायत, सरकार को चेतावनी देते हुए 9 जून तक का दिया अल्टीमेटम। क्विंट नामक मीडिया ने झारखंड में महिला को डायन बताकर की हत्या पर छापी रिपोर्ट। गांव के लोगों ने पेस्टिसाइड पिलाकर बोरे में भरकर पास के एक पहाड़ी से फेंका नीचे। ट्रेन हादसे के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने बच्चों की मदद के लिए आगे बढ़ाए हाथ। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई भीषण रेल दुर्घटना में अब तक 275 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। रविवार सुबह तक मरने वालों की संख्या 288 बताई जा रही थी, लेकिन अब ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने आंकड़ों में सुधार करते हुए मृतकों की संख्या 275 बताई है। हादसे में 1000 के करीब लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई गई है। शवों की शिनाख्त के लिए राज्य सरकार ने एक लिस्ट बनाई है, जिसे तस्वीरों के साथ 3 वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर शवों की डीएनए परीक्षा भी की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 वर्ष पूर्व वैकेंसी निकली थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदक अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। 6 नवंबर 2022 से लखनऊ के इको पार्क में बैठे जूनियर इंजीनियर आवेदक अब थक चुके हैं और अपने विरोध के अंतिम चरण में हैं। 200 दिनों तक विरोध करने के बाद अब आवेदक विभिन्न संबंधित सरकारी अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं कि या तो हमारा परिणाम घोषित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करो या हमारी आत्महत्या की जिम्मेदारी लो। ये पत्र वे गवर्नर, मुख्यमंत्री कार्यालय और चयन प्रक्रिया के लिए तथा इन पदों को भरने के लिए जिम्मेदार विभागों को भेज रहे हैं। आवेदकों का मानना है कि यूपीएस एसएससी में उनके पद अन्य पदों की तुलना में कम है, इसलिए सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा की जा रही है। 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहलवानों के मुद्दे को लेकर एक सर्वजातीय खाप महापंचायत हुई। इस महापंचायत में पहलवानों के आंदोलन में उठाए जाने वाले अगले कदमों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायत के बाद खाप नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास 9 जून तक का समय है, तब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार गिरफ्तारी नहीं करती तो वे पहलवानों के साथ 9 जून को दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। इसके खिलाफ महिला पहलवान बीते लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रही हैं। विनोद की मां 65 वर्षीय होलो देवी की 9 जून 2022 को उनके ही रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गांव के लोगों ने डायन होने और जादू टोना करने का आरोप लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। बीते कुछ वर्षों में झारखंड डायन के शिकार के नाम पर महिलाओं पर होने वाली भयावह और भीषण हिंसा का गवाह रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 7 वर्षों में झारखंड में जादू टोने और डायन आरोपों से पीड़ित कम से कम 231 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी गई है। इसी बीच राज्य में जादू टोना और डायन प्रताड़ना से संबंधित लगभग 4500 मामले दर्ज किए गए। विनोद कहते हैं कि उनके पिता ने 2 शादियां की थीं। उनकी मां होलो देवी दूसरी पत्नी थीं। उनकी मां पहली पत्नी से हक मांगने गईं, लेकिन उनके बच्चों ने होलो देवी को मना करके भगा दिया। उसके कुछ दिन बाद होलो देवी को डायन बताकर मार डाला गया। गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद ओझाओं और झाड़ फूंक करने वालों ने मौत का जिम्मेदार एक औरत को बताया। गणेशपुर गांव में महिलाओं और पुरुषों की एक भीड़ ने होलो देवी को घसीटकर उनके साथ मारपीट की, उनको पेस्टिसाइड पिलाया और इसके बाद भी जब वो होलो देवी को मार न सके
तो उनको एक बोरे में भरकर पास के एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ओडिशा के बालासोर में बीते शुक्रवार को एक भयानक ट्रेन हादसा हुई। इसी बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इस बात की जानकारी दी कि इस दुख की घड़ी में वे रेलवे हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह तस्वीर हमें लंबे समय तक परेशान करेगी। दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं। श्रोताओं, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया नीचे दिखाए गए लाइक के बटन को क्लिक करें, और अगर आप रेडियो जनखबर से जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।